इंडिया से बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, ऑडियो भी आ रही हैं और कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं। मुसलसल तवातुर के साथ ये सिलसिला जारी है कि मुफ्ती साहब, आप अल्लाह का वास्ता इंडिया के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाइए। मुफ्ती साहब, आपको अल्लाह का वास्ता आप इंडिया के मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। मैंने इरादा किया आज मैं कुछ इस बारे में बात करूं। इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है, जिसने जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदूद को क्रॉस कर दिया है। अब ज़ाहिर है इंडिया में ज़्यादातर तो मुसलमान ही हैं, इस कानून से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुसलमान होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की इस कानून से मुतासिर होगी और वो कैंपों में ऐसे रहेगी जैसे दूसरे दर्जे के शहरी रहते हैं। और उसके बाद मज़ीद जो जुल्म और बर्बरियत इंडिया में शुरू है, मार कुटाई और बहुत से लोगों को कत्ल किया जा चुका है वहाँ की, यानी बाकायदा हुकूमती सतह पे ये काम हो रहा है, हुकूमत की निगरानी में ये काम हो रहा है। तो ये एक बिल्कुल एक गैर इंसानी बिल का पास होना असम्बली की अक्सरियत के साथ, और इस तरह से फिर हुकूमत की निगरानी में पुलिस के ज़रिए लोगों पे जुल्म करना, तो ये बहुत ही गंदा सिलसिला है जो इंडिया में शुरू हो चुका है। लेकिन अफसोस इस पर है कि ना तो कोई वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसा एहतजाज हो रहा है, ज़ाहिर है वहाँ तो करने नहीं दिया जा रहा है एहतजाज, लेकिन जो दीगर इस्लामी कंट्रीज़ हैं वो भी मुकम्मल खामोश हैं। तो हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी ख़ास तौर पर सियासी जमातों को धरने देने चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। हमें सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी ज़राए हैं उन तमाम पर भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए। उन वीडियोस को शेयर करना चाहिए जो वहाँ से आ रही हैं, जो लोग चुपके चुपके बना के भेज रहे हैं। इंडिया अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है और यकीनन एक सेकुलर स्टेट ही है, तो मौजूदा हुकूमत इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सेकुलर रियासत का तो मतलब ये होता है कि हर एक को बराबर हुकूक दिए जाएंगे, मज़हब की बिना पर तफरीक नहीं की जाएगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ऐसी तफरीक की है कि जिसकी शायद किसी और कंट्री में मिसाल नहीं मिलती। अपने ही मुल्क में रहने वाले बहुत यानी लोगों में एक बहुत बड़ी तादाद को से उनसे नेशनलिटी को छीन लेना या उनको नेशनलिटी ना देना, और ये कानून बनाना कि जो भी गैर मुस्लिम यानी मुसलमान होगा या जो हिंदू नहीं होगा उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो ये बदतरीन जुल्म है। और सिर्फ इसमें मुसलमान एहतजाज नहीं कर रहे, वहाँ के जो हिंदुओं का जो एक लिबरल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी इस कानून को दिल से पसंद नहीं कर रहा। तो वहाँ भी हिंदुओं को और सिखों को और जितने भी मज़ाहिब से वाबस्ता लोग हैं उनको और ईसाइयों को और मुसलमानों को मिल के इंडिया में भी एहतजाज करना चाहिए इसके ख़िलाफ़ भरपूर, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर अभी कंट्रोल ना किया गया मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसियों को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मामला बढ़ेगा। आप अगर इस वक्त ही इस लॉ को कुचल दें आवाम अपनी अक्सरियत से और आवाम अपनी राय से, तो ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, वरना ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते इंडिया को तबाह कर देगा ये। क्योंकि जब इस तरह से एक मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तफरीक अपने ही मुल्क के लोगों के साथ होना शुरू हो जाए तो इससे बगावतें यकीनन फैलती हैं, बगावतें कामयाब होती हैं। मौजूदा हुकूमत तो किसके इशारों पे ये काम कर रही है ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ जुल्म कर रही है, ये इंडिया का भी बेड़ा गर्क कर रही है। तो इसलिए खुद सबसे पहले तो खुद इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, उनको चाहिए कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ताकि वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उनका किरदार हो, और अक़लियतों पे जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और उसके बाद दीगर इस्लामी ममालिक की भी ज़िम्मेदारी बनती है, जिनमें सबसे पहले तो हमारी ज़िम्मेदारी, हम उसके इंडिया के पड़ोस में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए या किसी भी तरह से जो सियासी लोग हैं वो सियासी सतह पे, हुकूमती सतह पे अब आवाज़ उठाए और इस मसले को बैनुल-अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए, धरने दिए जाएँ। ख़ास तौर पर ये जो सोशल मीडिया के एहतजाज है, इसकी भी आज एक बड़ी वैल्यू है, इससे बात वायरल होती है, फैलती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इन मज़लूम भाइयों की अल्लाह मदद फ़रमाए। इन पर जो जुल्म हो रहा है इस पर अल्लाह ताला ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए, और जो ज़ालिम हिदायत के काबिल नहीं है हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तबाह व बर्बाद फ़रमाए। तो जो भी एहतजाज कर रहा है ना वहाँ पे, तो पुलिस उस पर बजाय उनको सिक्योरिटी देने की उल्टा पुलिस भी हुकूमत का साथ दे के उन पर जुल्म कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, यानी मजलूम को पर जुल्म भी किया जा रहा है और उसको
गला घोटा जा रहा है, उसको आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो जब बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकलेंगे और मौजूदा गवर्नमेंट के इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। थोड़े लोग अगर एहतजाज करेंगे और हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो फिर पुलिस जो है वो उनके गले को दबा देगी, उनकी आवाज़ को दबा देगी। अल्लाह ताला हमें भरपूर तरीक़े से इस मसले को अहमियत देने की और इसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, जब भी किसी मुल्क में ये जुल्म होता है, इस तरह का जुल्म ख़ास तौर पर मुसलमानों पर, तो आलमी दुनिया अक्सर खामोशी इख्तियार करती है। तो इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ अवाम ही को उठना पड़ता है, अवाम ही को तहरीक चलानी पड़ती है, अवाम ही को एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। अवाम के एहतजाज के बाद ही बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर एक फ़र्द वाहिद जो मुसलसल जुल्म कर रहा है, जो यानी जुल्म पे जुल्म करता चला जा रहा है, गलत पॉलिसियाँ बनाता चला जा रहा है, अगर उस एक शख्स को लगाम देने के लिए अवाम सड़कों पे ना निकली और एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाया तो वो डिक्टेटर बन के पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है, पूरी इंडिया के मुस्तकबिल को दाव पे लगा सकता है। तो इंडिया की आवाम को होश के नाखुन लेना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और हमारी आवाम को भी होश के नाखुन लेना चाहिए। ये हमारे मुसलमान भाई हैं कि अगर किसी एक जगह पे उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को हरकत में आना चाहिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। और अगर हम उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हमारा कलमे का रिश्ता कमज़ोर है और कलमे से रिश्ता हमारा कमज़ोर है। और कलमे से रिश्ता अगर आपका कमज़ोर होगा तो एक आप फिर अल्लाह ताला के पैदा करदा मखलूक तो हैं, लेकिन आप अपने आप को मुस्लिम नहीं कह सकते। और क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कदर होगी वो कलिमे की कदर होगी। तमाम रिश्ते उस रिश्तों के बाद हैं। अल्लाह ताला हमें इस रिश्ते को पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर मुसलमानों के, इंडिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जुल्म को अल्लाह महसूस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।